हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। किसी भी डेमोक्रेसी में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सब लोग मिल के गवर्न करे, मतलब कि हर कोई अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस बनाए। ऐसे तो वर्ल्ड में केओस हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे भाई हमारा रूल या जो हमने जो लॉ बनाया है ये लागू में आना चाहिए, दूसरा बोलेगा हमारा आना चाहिए। ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे, एनार्की होगा। ऐसे में किसी का भला नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्शंस होल्ड करते हैं और इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं, जो कि इन टर्न हमारे लीडर्स इलेक्ट करते हैं ना। जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे हमारे एमपीज़ हो गए, एमएलए हो गए, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। और एमपीज़ इन टर्न हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं एंड एमएलएज हमारे चीफ मिनिस्टर को। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट हर वोटर का वोट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हर सिटीज़न ऑफ इंडिया, एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो कि 18 साल से बड़ा है, वो एक वोटर कहलाया जाता है, वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ इलेक्शंस का ड्यूरेशन देखते हैं, कितने साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। इंडिया में इलेक्शंस 5 साल के बाद होते हैं, हर 5 साल के बाद, ठीक है। और ये इलेक्शंस लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए हेल्ड किए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस जो है हर 6 साल में होते हैं। तो 5 साल में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं इन ऑफिसर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, स्पेशली जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जैसे कि इंडिया, उसमें इलेक्शंस का एक बहुत वैल्यू है, बिकॉज डेमोक्रेसी इटसेल्फ सेज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो लोगों का जो है किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। वी कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर अस। सेकेंडली, हम उन लोगों को चूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कि पावर में आते हैं, एंड वो इन टर्न हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, हम लोग तो सिलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स तो करते हैं, उसके साथ साथ हम पार्टी को भी पावर में लाते हैं। जैसे अभी सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में रिस्पेक्टिव या स्टेट कोई भी, या स्टेट की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी है, तो इनके अलग अलग इलेक्शंस होते हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पार्टी दोनों को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए लॉज बनाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। देखिए, इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस होना एक अलग बात होती है। और एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस जब ये 4 चीज़ें होती है तभी कहलाती हैं। सबसे पहला इज़ 1 पर्सन 1 वोट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हर एक इंसान के पास, हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, उसके पास एक वोट होता है। हर एक का वोट इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इज़ द चॉइस टू द वोटर्स। हर एक वोटर के पास चॉइस होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने के लिए। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो वो उस हिसाब से उनको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी 2 साल बाद हुआ, फिर 3 साल बाद हुआ, नहीं, एक रेगुलर इंटरवल में। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, लोकसभा हो गया, विधान सभा हो गया, इन सब के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं। एंड द फोर्थ इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। किसी भी इलेक्शन को कंडक्ट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं। एंड ये हर तरीके का ख्याल रखते हैं कि कोई भी धांधलेबाजी ना हो इलेक्शन में, हर किसी को एक फेयर मौका मिले। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो ये इलेक्शंस होते हैं इसमें कंपटीशन होता है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बीच में, इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो इन कंपटीशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज इज़ दैट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करता है, ठीक है, तो वो दोबारा जीत सकते हैं। मतलब लोग उनको वापस से पावर में लाएंगे, एंड दैट
एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू दोज पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब एक एडवांटेज की तरह या एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो कि अच्छा काम करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ रियल मोटिव। अब देखिए, किसी भी पार्टी जब भी कोई पावर में आती है, हमें पता लग जाता है कि वो एक्चुअली में लोगों की सेवा करने के लिए पावर में आई हैं, या फिर मनी या पावर के लिए एक्चुअली में उनको सिलेक्ट किया गया है। तो उस हिसाब से जो वोटर है वो एक स्मार्ट वोटर होता है, हर वोटर आजकल, तो उस हिसाब से नेक्स्ट इलेक्शन में अपने लिए डिसीजन लेता है कि किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को पावर में लाना है। नाउ लेट्स डिस्कस द डीमेरिट्स। डीमेरिट सबसे पहला ये है कि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फैक्शनलिज्म और ग्रुपिज्म। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं, हर लोकेलिटी, हर मोहल्ला, हर घर में इलेक्शंस डिस्कस होते हैं। ठीक है। ये फिर घर में या लोकेलिटी में हर व्यक्ति जो है अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करता है, जिस वजह से लोगों के बीच में क्या होता है, डिसयूनिटी या डिसहार्मनी या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं इलेक्शंस की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। एंड दूसरी बात कि इलेक्शंस में क्या होता है ना, ये जो कंपटीशन एक अनहेल्दी रूप ले लेता है, इट लीड्स टू एन अनहेल्दी कंपटीशन, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी प्लेस एंड दे डू नॉट वांट टू एंटर इनटू दिस एरिना। आई होप आपको इलेक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।